वेलकम टू पोंगे टीवी। कालू कौआ एक गांव में रहता था। उसके घर में उसकी वाइफ सोनी चिड़िया और उसकी एक बेटी मुनमुन रहती थी। कालू कौआ एक किसान था, उसके पास जमीन थी। उस जमीन पर मौसमी फल लगाकर वो बाजार में बिक्री किया करता था। कालू कौआ के बाजार में बहुत बड़ी दुकान थी। उसके दुकान पर हमेशा ताजे और मीठे फल मिलते थे, इसीलिए जंगल के सारे पंछी उसके दुकान से फल लेना पसंद करते थे। फिर एक दिन कालू कौआ सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी, इस बार आम की बहुत अच्छी फसल हुई है। लगता है पेड़ों पर खूब आम आएंगे। अगर इस बार मुनाफा अच्छा हुआ तो मैं सोने का हार तुम्हें दूंगा। सोनी चिड़िया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आप सच कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आमों का सीजन तो आ ही रहा है। यदि फसल अच्छी हुई तो हमारी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। फिर एक दिन कालू कौआ अपने दुकान पे बैठा हुआ था और उसके दुकान पे बहुत सारे ग्राहक भी थे। अरे भैया, मुझे 2 किलो आम और 1 दर्जन केले दे दो। भैया, मुझे भी 3 किलो आम और 1 दर्जन केले दे दो। इसी तरह कालू कौआ की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि कालू कौआ के फल बहुत ही अच्छे होते थे और वो कम दाम में भी बिक्री करता था। कालू कौआ के दुकान के बगल में तोता का भी एक दुकान था। एक दिन तोता कालू कौआ के पास जाता है और उससे कहता है, अरे वाह कालू, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी बिक्री होती है और तुम्हारे फल भी तो सबसे अच्छे किस्म के होते हैं। बस भगवान की कृपा है और पिताजी की दी हुई जमीन है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि फल अच्छे हो और ताजा हो। इसी तरह कालू कौआ का जीवन बहुत ही अच्छे से और शांति से गुजर रहा था। फिर एक दिन कालू कौआ अच्छे बीज लेने के लिए शहर जा रहा था। वो अपना काम निपटाने के बाद शहर के बाजार में जाता है। वहाँ के फलों का दाम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, इतना दाम! हम भी अच्छा फल बेचते हैं, लेकिन शहर वालों ने तो हद कर रखी है। 3 गुना ज्यादा दाम पर फल बिक्री कर रहे हैं और इसके सभी लोग फल भी खरीद रहे हैं। फिर कालू कौआ ये सब चीजें देखने के बाद अपने गांव वापस चला आता है। कालू कौआ सोनी चिड़िया को बताता है कि शहर में किस तरह से 3 गुना दाम पर फल बिक्री हो रहे हैं और वहाँ के सारे पंछी धड़ाधड़ फल भी खरीद रहे हैं। ये सब सुनने के बाद सोनी चिड़िया कालू कौआ से कहती है, अजी, हमें शहर वालों से क्या लेना देना है। वहाँ तो सभी लोग अलग ही रहते हैं और वहाँ कमाई भी ज्यादा है, इसीलिए वो लोग ऐसे ही उड़ाएंगे ना। हम लोग जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। एक दिन कालू कौआ अपनी फलों की जांच करता हुआ अपने खेत में घूम रहा था। तभी वहाँ पर पास के गांव का एक कबूतर आ जाता है। अरे भाई, ये बागान तुम्हारे हैं? हाँ भाई, ये बाग मेरे हैं और मैं फलों की खेती करता हूँ। फसल तैयार हो जाने के बाद मैं बाजार में बिक्री करने के लिए जाता हूँ। इस बार मेरे बाग में बहुत अच्छे आम होंगे, लेकिन मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? देखो भैया, तुम कितनी मेहनत करते हो। दिन रात मेहनत करके तुम फलों की पैदावार करते हो, फिर उन्हें ले जाकर बाजार में बिक्री कर देते हो। परंतु यहाँ गाँव के बाजार में तुम्हें कितना मुनाफा होता होगा? मैं यहीं पास के गाँव में रहता हूँ भैया। मेरे पास भी कुछ जमीन है, मैं उनमें फल लगाता हूँ और जब फल पककर तैयार हो जाते हैं तो मैं उन्हें शहर में बिक्री कर देता हूँ। शहर में फल बिक्री करने के बाद मुझे बहुत मुनाफा हो जाता है। यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। शहरों में फलों की डिमांड है और कीमत भी वो लोग बहुत अच्छी देते हैं। जी भला, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है अगर मेरे फलों के मुझे अच्छे दाम मिले। आप कल मेरे घर आइए, वहीं पर बैठकर बातें करेंगे और मैं अपने घर में भी अपनी वाइफ से बात कर लेता हूँ। फिर अगले दिन कबूतर कालू कौआ के घर में आ जाता है। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको कल सारी बातें बता दी थी, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप फलों की क्वालिटी की तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरे जमीन के फलों की तो क्वालिटी पूरे गाँव में सबसे अच्छी है। कालू कौआ अपने सारे आम उस कबूतर को बिक्री कर देता है और उसके साथ व्यापार शुरू कर देता है। उन फलों को बेचकर कालू कौआ को 3 गुना मुनाफा मिलता है। कालू कौआ फूले नहीं समाता और वो अपनी बीबी से कहता है, अब हुआ असली मुनाफा। मेरे फल तो बहुत अच्छे दाम पर बिक्री हो गए हैं। फिर कालू कौआ अपने फलों को उस कबूतर को बेचता गया। कालू कौआ को पैसा आने के साथ साथ उसके मन में लालच भी आ जाता है। उसे पहले से बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता है, लेकिन उसके मन में लालच बढ़ता ही चला जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो किस तरह अपनी फलों की मात्रा बढ़ा पाए और जल्दी जल्दी नई खेप आ जाए और अधिक से अधिक पैसा कमा पाए। वो अधिक पैसे के लालच में आकर वो शहर चल जाता है और
फल जल्दी पकाने और उसका साइज बड़ा करने के लिए खाद लेकर चला आता है। यदि मैंने अपना केमिकल का प्रयोग कर लिया तो मेरे फसल बहुत ही जल्दी और बड़े बड़े होंगे। यदि फल जल्दी पक जाएंगे और बड़े बड़े होंगे तो मेरा मुनाफा भी डबल हो जाएगा। जब सभी लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कालू कौवा के पड़ोसी उसकी फसल जल्दी पकता हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो लोग कालू कौवा से पूछते हैं, अरे भाई, ऐसा तुमने क्या मिलाया है कि इतनी जल्दी तुम्हारे सारे फसल पक गए हैं? ऐसा लगता है कि तुमने इसमें कुछ स्पेशल खाद मिलाया है। इस बार तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े फल लगे हैं भाई। कालू कौवा उन लोगों से कहता है, मैं इस बार शहर से बहुत ही अच्छे किस्म के बीज लाया था जो काफी महंगे थे, इसीलिए फसल इतनी अच्छी हुई है। गांव के सभी लोग उसके फसल देखकर हैरान थे कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। कुछ दिन बीत जाने के बाद कालू कौवा के बागों में फल पककर तैयार हो जाते हैं। नई फसल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। कालू कौवा का सारा फल शहर में बिक गया और इस बार उसका मुनाफा भी डबल हुआ। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। फिर 2-3 दिन निकल जाते हैं। फिर वो कबूतर कालू कौवे के घर आता है। तुमने ये क्या किया? तुम्हारा अच्छा भला काम चल रहा था। मैंने जहाँ तुम्हारे फल सप्लाई किए हैं सभी जगह से शिकायत आ रही है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था भैया कि फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसके मनचाहे दाम मिलेंगे और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन तुमने लालच में आकर फल बड़े करने वाले केमिकल उसमें डाल दिए और फल जल्दी पक गए। परंतु तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम ऐसा करके कितने दिनों तक अपना बिजनेस चला सकते हो। एक न एक दिन तो इन सब बातों का खुलासा हो ही जाएगा। सभी दुकान से तुम्हारे फल वापस आ चुके हैं। अब तुम्हें उन सभी फलों के कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें अच्छा भला फायदा हो रहा था, लेकिन तुमने लालच में आकर वो फायदा को भी खो दिया। और साथ ही आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम भी नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मार्केट में मेरी इज्जत भी कम हो जाएगी। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि कालू कौवा ने अपने फलों में केमिकल मिलाया था। उसके बाद जंगल के सारे पंछी कालू कौवा की दुकान से फल नहीं लेने लगे। कालू कौवा ने जो इज्जत बनाई थी वो इज्जत उसकी खत्म हो जाती है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल बुरा ही होता है।